हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे अपना टीडीएस का नेक्स्ट सेक्शन दैट इज़ 194J टीडीएस ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फीस। यहाँ पर हमने देखना है इसकी एप्लीकेबिलिटी, रेट, लिमिट और कोई भी जो सर्कुलर या नोटिफिकेशंस आई हैं, क्लैरिफिकेशंस आई हैं, उनको भी हम साथ साथ देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन। यहाँ पर हमने देखना है कि पेयर जिसने सर्विसेज अवेल की हैं, पेई जिसने सर्विसेज दी हैं। तो पेयर पे को जब पेमेंट करेगा प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज के लिए, तो पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, टीडीएस डिडक्ट करना अंडर 194J फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज के लिए। अब यहाँ पर पेई होना चाहिए रेजिडेंट। अगर पेई है नॉन रेजिडेंट, पेमेंट की जा रही है एक नॉन रेजिडेंट पर्सन को इन सर्विसेज के लिए, तो सेक्शन 195 एप्लीकेबल होगा, ना कि 194J। अब आ जाते हैं पेयर पर। पेयर कोई भी पर्सन है एक्सेप्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ को क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि वो जो सर्विसेज अवेल कर रहे हैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, इसलिए इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ा गया है। बट इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी इंक्लूड किया जा सकता है अगर वो सेक्शन 44AB में कवर हो जाते हैं, मतलब कि वो टैक्स ऑडिट के दायरे में आ जाते हैं, तब पेयर में इंडिविजुअल और एचयूएफ भी आ जाएगा। उसके बाद हमने ये देखना है कि इसके लिमिट क्या है। पेमेंट तो कर रहे हैं हम, अब हमने लिमिट चेक करनी है कि कितने अमाउंट की अगर पेमेंट होती है तब टीडीएस काटना है। तो फाइनेंशियल ईयर में अगर 30,000 से पेमेंट एक्सीड कर जाती है तो 194J एप्लीकेबल होगा और टीडीएस पेयर को डिडक्ट करने के बाद ही पेमेंट करनी पड़ेगी। अब ये जो 30,000 की लिमिट है, टेक्निकल सर्विसेज के लिए भी यही है, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए भी 30,000 है, रॉयल्टी के लिए भी 30,000 है, नॉन कम्पीट फीस के लिए भी 30,000 है, और रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर के लिए जो ये लिमिट है वो है नील। मतलब अगर डायरेक्टर को 100 रुपीज़ भी पे होते हैं तो वहाँ पर टीडीएस की रिक्वायरमेंट अराइज हो जाएगी। 30,000 हमने नहीं देखना। अभी हम देखेंगे ये जो मैंने अभी बोला, प्रोफेशनल, टेक्निकल, नॉट कम्पीट फीस, रॉयल्टी एंड रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आता है रेट के बारे में कि टीडीएस को डिडक्ट किस रेट से करना है। तो देखिए, टेक्निकल नेचर की सर्विसेज के लिए फ़ी पे की जा रही है, तो टीडीएस की जो रेट है वो 2% है, जो कि 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल है। और 2% की जो डिडक्शन है वो कॉल सेंटर सर्विसेज पर भी अप्लाई होगी, लेकिन उसकी एप्लीकेशन डेट थी 1 अप्रैल 2017 से ही थी। बाकी सर्विसेज के लिए 194J में जो हैं, जो भी पेमेंट्स हो रही हैं 194J में, उसके लिए जो डिडक्शन की रेट है वो है 10%। लेकिन अगर पेई अपना पैन कोड नहीं करता, आपको प्रोवाइड नहीं करता, तब रेट कौन सी होगी? 20%, जो कि हायर रेट है इसकी। उसके बाद देखिए, अगर आपको जो पेई है लगता है उसे कि उसका जो टीडीएस है इतना नहीं कटना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इनकम उसकी एट द एंड ऑफ द ईयर क्या रह जाएगी? कम, जिसकी वजह से उसको टैक्स नहीं बनता उसका देना, तब वो असेसिंग ऑफिसर को फॉर्म 13 में अप्लाई कर सकता है कि उसकी जो रेट है टीडीएस की वो लोअर रेट पर डिडक्शन की जाए या फिर ना की जाए। तो उसके लिए उससे असेसिंग ऑफिसर एक सर्टिफिकेट दे देगा, उसके बाद वो पेयर को प्रोवाइड कर देगा कि मेरा जो टीडीएस है वो लोअर रेट से काटा जाए। इसके बाद हम देखेंगे कि टाइम क्या है, मतलब टीडीएस डिडक्ट किस टाइम पर करना है। तो जिस टाइम अकाउंट्स में एंट्री होगी, मतलब क्रेडिट होगा, या फिर अगर आपने पेमेंट पहले कर दी है तो विच एवर इज़ अर्लियर, इन दोनों इंस्टांसेस में से जो चीज़ पहले हो जाएगी, मतलब अकाउंट में एंट्री हो जाती है या पेमेंट पहले हो जाती है, तो उस इंस्टांस पर हमने टीडीएस को डिडक्ट कर लेना है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ पेमेंट्स की कि किन किन पेमेंट्स को 194J में कवर किया गया है। सबसे पहले है प्रोफेशनल सर्विस फीस, सेकंड है टेक्निकल सर्विसेज फीस, थर्ड है नॉन कम्पीट फीस, और नॉट टू शेयर नो हाउ या नॉलेज को आप शेयर नहीं करेंगे उसके रिगार्डिंग कोई फीस है, और फोर्थ है रॉयल्टी के बारे में, फिफ्थ है रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर। तो ये सारी पेमेंट कवर हो जाती हैं 194J में। अब हम इनको एक एक कर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोफेशनल फ़ीस में कौन कौन सी आएंगी? प्रोफेशनल सर्विसेज में लाइक मेडिकल, आर्किटेक्ट, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग और कोई भी ऐसी सर्विसेज जो कि सेक्शन 44AA में डिफ़ाइन कर दी गई हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट किया गया है, अकाउंटिंग की, इंटीरियर डेकोरेशंस, फिल्म आर्टिस्ट, लाइक कंपनी
सेक्रेटरी और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इन्हें 44AA में डिफ़ाइन किया गया है। तो ये सर्विसेज भी प्रोफेशनल सर्विसेज में आ जाएंगी। इसके अलावा जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इवेंट मैनेजर हैं, रेफरी, एम्पायर, कोचेस, ट्रेनर, फिजिशियंस, ठीक है, ये सब भी क्या आ जाएंगे, प्रोफेशनल सर्विसेज में इंक्लूड हो जाएंगे। अब हम करते हैं टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज में कोई भी कंसल्टेंसी है टेक्निकल पार्ट के लिए, टेक्निकल और मैनेजरियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं अगर, तब भी टेक्निकल जो सर्विसेज हैं वो 194J में कवर होंगी। यहाँ पर जो भी टेक्निकल सर्विसेज की बात की गई है ह्यूमन नेचर की गई है। इन केस अगर कोई ऐसी टेक्निकल सर्विसेज रोबोट के द्वारा, ठीक है, इस तरह से मैकेनिकल चीज़ों से प्रोवाइड की जा रही है तो 194J उसमें नहीं आएगा। या आगे वाली बात करते हैं रॉयल्टी के बारे में। रॉयल्टी क्या है, कोई भी अगर हम किसी को राइट दे देते हैं फॉर्मूला यूज़ करने का, ठीक है, या कोई मॉडल आपने डेवलप किया है उससे रिगार्डिंग कोई फीस आप चार्ज करते हैं उसे बोलते हैं रॉयल्टी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है लाइक ट्रांसफ़र ऑफ राइट, आपने राइट अपना ट्रांसफ़र कर दिया है, कोई इन्वेंशन बनाई थी आपने, कोई फार्मूला डेवलप किया था या कोई मॉडल बनाया था। इसी तरह से अगर इसी के रिगार्डिंग लाइक इन्वेंशन फार्मूला के रिगार्डिंग अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं किसी के साथ या उसे यूसेज के लिए दे देते हैं, या कोई भी लिटरेरी वर्क है लाइक फिल्म से रिलेटेड है, म्यूज़िकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, साइंटिफिक फाइंडिंग की है कोई आपने, उन सब चीज़ों की शेयरिंग यूसेज आप दे देते हैं, राइट दे देते हैं, उसके लिए आप फ़ीस चार्ज करते हैं, उसे हम बोलते हैं रॉयल्टी। तो रॉयल्टी भी 194J में कवर हो जाएगी। इसके बाद हमने एक देखना था नॉन कम्पीट फ़ीस। नॉट कम्पीट फ़ीस क्या होती है कि आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम तक वो मतलब कि आपके साथ कम्पीट नहीं करेगा बिजनेस में, या एक पर्टिकुलर एरिया में वो अपनी सर्विसेज नहीं देगा, ठीक है, इस तरीके से मतलब कि आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसे बोलते हैं नॉन कम्पीट फ़ीस। ये भी 194J में कवर होगी। इसके साथ ही नॉन कम्पीट फ़ीस में ये भी आ जाएगा लाइक कि आप अपनी जो नो हाउ है, नॉलेज को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, उसके लिए अगर आप किसी को फ़ीस देते हैं तब भी वो 194J में कवर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम देखेंगे कोई भी केसेस जो कि सर्कुलर के द्वारा, नोटिफिकेशंस के द्वारा, क्लैरिफिकेशन के द्वारा जो क्लियर किए गए हैं, जिन पर लोगों को डाउट था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सर्कुलर निकाल दिया जाते हैं, तो उसको अब हम देखेंगे। सबसे पहले मेडिकल सर्विसेज अगर आप कोई भी व्यक्ति प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल्स में तो 194J में कवर होगा। उसके बाद फीस चार्ज बाय फिल्म आर्टिस्ट फ्रॉम एड एजेंसी, अगर वो ऐड देते हैं तो उनसे वो फीस चार्ज करेंगे आर्टिस्ट, तो वो भी 194J में कवर होगा। अमाउंट गिवन टू रिक्रूटमेंट एजेंसी और HR कंसल्टेंसी, पेमेंट बाय कंपनी टू शेयर रजिस्ट्रार, तो ये सब किस में कवर होने वाले हैं, 194J में। उसके बाद है अगर स्टॉक ब्रोकर जो कि ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करते हैं स्टॉक एक्सचेंज को, तो ये भी 194J में टेक्निकल सर्विसेज में कवर हो जाएगा, जो कि डिसाइड हुआ था CIT वर्सेस कोटक सिक्योरिटीज़ के केस में। उसके बाद नेक्स्ट है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मशीन और रोबोट विल नॉट बी कवर अंडर 194J, क्योंकि ये जो टेक्निकल सर्विसेज की बात की गई है 194J में वो ह्यूमन नेचर की होनी चाहिए। उसके बाद न्यूज़पेपर कंपनी प्रोवाइड कर रही है पेमेंट किसको, न्यूज़ एजेंसीज़ को दे रही है, क्योंकि न्यूज़ एजेंसीज़ क्या न्यूज़ ला कर देंगी न्यूज़पेपर वालों को, तो वहाँ पर 194J एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए कि 194J में हमने प्रोफेशनल सर्विसेज दी हैं और हमने कोई एक्सपेंडिचर भी किया है, कोई मटेरियल किया है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो पेयर क्या कर रहा है, आपको रिम्बर्स कर रहा है, तो क्या रिम्बर्समेंट वाला जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट है उस पर 194J एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो अगर तो इनवॉइस है सेम, ठीक है, मतलब दोनों उसमें रिम्बर्समेंट का भी है और आपकी सर्विसेज का अमाउंट भी स्पेसिफाइड है, तो फुल अमाउंट पर TDS डिडक्ट होगा, क्योंकि जो लैंग्वेज यूज़ की गई है एनी पेमेंट लिखा हुआ है, तो इनवॉइस अगर सेम है तो आपको टोटल अमाउंट पर डिडक्ट करना है, लेकिन अगर सेपरेट इनवॉइस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रिम्बर्समेंट का अलग है, आपकी सर्विसेज का अलग, तो हमने सिर्फ सर्विस पोर्शन पर डिडक्शन करनी है। उसके बाद है एयरलाइंस जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पेमेंट्स करती हैं नेविगेशन फैसिलिटी के यूज़ के लिए, वहाँ पर भी 194J एप्लीकेबल होगा। उसके बाद है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क का काम है, तो 194C एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर यही मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ टेक्निकल नेचर का है, कंसल्टेंसी का है, तब 194J एप्लीकेबल होगा।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट है, तो भी ये वर्क डिफाइन है अंडर 194C। नेक्स्ट है फैसिलिटी ऑफ बैंडविथ एंड इंटरनेट, इस पर 194J एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये तो क्या है, स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। इस पर तो जो इन चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा है, आपको इंटरनेट और बैंडविथ की सर्विसेज दे रहा है, उसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर उसने डेवलप किया हुआ है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो इन सब पर 194J एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था आज का सेक्शन 194J TDS ऑन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल फीस। In case you have any query, please write in comment section. Thank you so much for watching my video. Please keep subscribe and share. Thank you.